अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए मैं उर्दू अदब का एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूं। तो उसी का आज ये तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, बहुत फायदा होगा। इससे पिछले वाले वीडियोज में मैंने सर सैयद अहमद खान के, सर सैयद के रफ़ाक़ा के बारे में बताया था आप लोगों को। उनका एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए थे दिल्ली के अंदर, और 1898 में उनकी वफात हो गई थी कहाँ, अलीगढ़ के अंदर। इसी तरह से डिप्टी नजीर अहमद साहब पैदा हुए थे 1836 में बिजनौर में, 1912 में उनकी वफात हो गई थी। मौलवी ज़काउल्लाह 1832 में पैदा हुए थे दिल्ली में, और 1910 में इनकी वफात हो गई। मोहम्मद हुसैन आजाद 1810 में दिल्ली में पैदा हुए, 1910 में इनकी वफात हुई। मौलवी ज़काउल्लाह और मोहम्मद हुसैन आजाद, इन दोनों की वफात 1910 में हुई है, और मौलवी ज़काउल्लाह की पैदाइश 1832 में है, मोहम्मद हुसैन की आजाद 1830 में है। इसी तरह से मोहसिनुल मलिक 1817 से 37 के दरमियान पैदा हुए थे, 1907 में इनकी वफात हुई थी। आपको याद रखना है मोहसिनुल मलिक का असल नाम। तो इनका असल नाम था सैयद मेहदी अली। और मौलवी ज़काउल्लाह की एक किताब आपको याद रखनी है, तारीख हिंद, जो कि 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो तारीख हिंद मौलवी ज़काउल्लाह की किताब है जो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये आपको याद रखना है। और डिप्टी नजीर अहमद से आपको याद रखना है कि ये उर्दू नावल के मूजिद हैं। सबसे पहले उर्दू नावल इन्होंने लिखा था, इनका पहला नावल था मिरातुल उरूस, जो 1869 में लिखी गई थी। इसी तरह से आपको याद रखना था अल्ताफ हुसैन हाली, उर्दू सवानी उमरी के मौजिद। सबसे पहले उर्दू में सवानी उमरियां इन्होंने लिखी थी अल्ताफ हुसैन हाली ने। अल्ताफ हुसैन हाली साहब 1837 में पैदा हुए थे पानीपत में, 1914 में पानीपत में इनकी वफात हुई थी। तो आपको उनसे याद रखना है कि सबसे पहले सवाने निगार कौन थे, अल्ताफ हुसैन हाली। हयात सादी, यादगार गालिब, जावेद नामा, ये तीनों किताबें उन्हीं की तस्नीफ सवानी उमरियां हैं। अल्लामा शिबली नोमानी भी सर सैयद अहमद के रफ़ाक़ा में से हैं, और सबसे कम उम्र रफीक, सबसे कम उम्र साथी जो है अल्लामा शिबली नोमानी है। ये आपसे पूछा जा सकता है, 3 नाम दे देंगे, अल्ताफ हुसैन हाली, मौलवी ज़काउल्लाह, शिबली नोमानी। इन तीनों में से सबसे कम उम्र के रफीक कौन थे सर सैयद अहमद खान के, तो वो शिबली नोमानी होंगे। 1857 में पैदा हुए थे आजमगढ़ में, 1914 में उनकी वफात हो गई थी। शिबली नोमानी में बहुत सारी सवाने उमरिया लिखी है, जैसे अल मामून, अल फारूक, सीरतुन नबी। ये सब चीजें आपको याद रखनी थी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पहला सवाल है, चांद तारों का बन किसकी नज्म है? चांद तारों का बन किसकी नज्म है? मीराजी, नून मीम राशिद, मखदूम मुहियुद्दीन, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। तो चांद तारों का बन ये जो है मखदूम मुहियुद्दीन की नज्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चांद तारों का बन जो है ये मखदूम मुहियुद्दीन की नज्म है। अब आपको बताना है कि चांद तारों का बन किस हैयत में है। तो ये एक आजाद नज्म है। चांद तारों का बन जो है ये एक आजाद नज्म है। मखदूम मुहियुद्दीन पैदा हुए थे 1908 में हैदराबाद में, और 1969 में दिल्ली में इनकी वफात हुई। तदफीन अमल में आई थी हैदराबाद में। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। मखदूम मुहियुद्दीन 1908 में हैदराबाद में पैदा हुए, 1969 में दिल्ली में वफात हुई। तदफीन अमल में आई थी हैदराबाद में। मखदूम मुहियुद्दीन के 3 शेरी मजमुए हैं, वह सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बसाते रक्स। ये तीनों किताबें आपको याद रखनी है मखदूम मुहियुद्दीन से। अगला सवाल, मंदरजा झेल में ऑल इंडिया रेडियो से कौन वाबस्ता थे? मजाज लखनवी, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहियुद्दीन, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता वाले हजरात इनमें मजाज लखनवी भी हैं और अख्तरुल ईमान भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये दोनों हजरात जो है ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता थे, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल, सुर्ख सवेरा की इशाअत कब अमल में आई थी? 1944, 1938, 1941,
हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी फायदा उठा सकें। बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से है। सुर्ख सवेरा की इशाअत अमल में आई थी 1944 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1938 में किसकी इशाअत अमल में आई थी और 1941 में? तो 1938 में आपने नाम सुना है मजाज लखनवी का। तो मजाज लखनवी पैदा हुए थे 1911 में और 1955 में इनकी वफात हो गई। मजाज लखनवी का असल नाम क्या था? असरारुल हक। मजाज लखनवी का असल नाम था असरारुल हक। 1911 में ये बाराबंकी में पैदा हुए थे, 1955 में इनकी वफात हो गई थी। तो इनका एक पहला शेरी मजमुआ है आहंग के नाम से। मजाज लखनवी का पहला शेरी मजमुआ है आहंग के नाम से, जो 1938 में पहली बार शाये हुआ था। और फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी, उसकी इशाअत अमल में आई थी 1941 में। तो आपको ये तीनों डेट आपको याद रखना है। साल आपको इसलिए याद रखना है कि समझ लीजिए बीपीएससी में ज्यादा कंपटीशन में होंगे लोग, तो यही जो थोड़े टफ सवाल होंगे जिसमें साल पूछ लिया जाएगा, डेट पूछ लिया जाएगा, जो लोग वो कर पाएंगे उन्हीं का नाम आगे आएगा। तो आपको साल भी याद रखना है। सुर्ख सवेरा की इशाअत है 1944 में। आहंग जो मजाज लखनवी का पहला शेरी मजमुआ, उस देखिए सुर्ख सवेरा जो मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है, ये 1944 में शाये हुआ। 1938 में मजाज लखनवी का पहला शेरी मजमुआ आहंग, और 1941 में फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ नक्श फरियादी। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल, अंधेरी रात का मुसाफिर किसकी नज्म है? फैज अहमद फैज, एहसान दानिश, मजाज लखनवी, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो अंधेरी रात का मुसाफिर ये नज्म है मजाज लखनवी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मजाज लखनवी की कुछ नज्में हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे मजाज लखनवी की बहुत मशहूर नज्म है आवारा। आवारा इनकी एक नज्म है। इसी तरह से अंधेरी रात का मुसाफिर भी इन्हीं की नज्म है। रात और रेल भी इन्हीं की नज्म है। और तराने अलीगढ़, ये चार नज्में आपको मजाज लखनवी से अच्छे से याद रखनी है। क्या क्या? तराने अलीगढ़, इसके भी लिखने वाले हैं मजाज लखनवी। इसी तरह से एक नज्म इनकी रात और रेल, एक नज्म अंधेरी रात का मुसाफिर और आवारा। ये चार नज्में आपको मजाज लखनवी से याद रखनी है। मजाज लखनवी का पहला शेरी मजमुआ मैंने बताया अभी आपको आहंग है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सा शेरी मजमुआ एहसान दानिश का है? नवाए कारगर, चिरागा, आतिशे खामोश, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। एहसान दानिश, तो एहसान दानिश का असल नाम था एहसानुल हक और दानिश इनका तखल्लुस है। ये पैदा हुए थे 1911 से 14 के दरमियान मुजफ्फरनगर में और 1982 में इनकी वफात हुई थी। क्या कब वफात हुई थी? 1982 में एहसान दानिश की वफात हुई थी, ये आपको याद रखना है। और 1911 से 14 के दरमियान मुजफ्फरनगर में इनकी पैदाइश हुई थी। 1982 में और किनकी वफात हुई है? तो फिराक गोरखपुरी की वफात भी 1982 में हुई है। जोश मलिहाबादी की वफात भी 1982 में हुई है। एहसान दानिश की वफात भी 1982 में हुई है। इसके अलावा एक दो और उदवा हैं जिनकी पैदाइश वफात 1982 में हुई है, आपको कमेंट में बताना है। तो एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक है और दानिश इनका तखल्लुस है। ये नवाए कारगर, चिरागा, आतिश खामोश, ये तीनों शेरी मजमुए इन्हीं के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों शेरी मजमुए एहसान दानिश के हैं। तो आतिश खामोश एहसान दानिश का है और आतिश गुल ये जिगर मुरादाबादी का है। आपने पढ़ा होगा जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमुए हैं, दागे जिगर, शोले तूर, आतिश गुल। तो जिगर मुरादाबादी का भी तीसरा शेरी मजमुआ आतिश से शुरू है और एहसान दानिश का भी, उनका है आतिश गुल और इनका आतिश खामोश। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल, फैज की तसनीफ मीजान किस सिन्फ की किताब है? शेरी मजमुआ, तकारीर का मजमुआ, तनकीद मजामीन है, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो फैज अहमद फैज की जो किताब है मीजान, ये जो है तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फैज अहमद फैज 1911 में पैदा हुए थे सियालकोट में। 1984 में लाहौर में इनकी वफात हो गई थी। फैज अहमद फैज के 7 शेरी मजमुए हैं,
जिसमें पहला नक्श फरियादी है जो 1941 में शाये हुआ था। उसके अलावा 7 कौन कौन से हैं? सातों आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ भी पूछ लिया जाएगा, तरतीब पूछ लिया जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो आपको बता रहा हूँ, जो जो सवाल आपके सामने आ जा रहा है एग्जाम से पहले, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। बिल्कुल भी इसमें आनाकानी मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग याद कर चुके हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, जो नहीं कर रहे हैं वही पीछे हैं। तो याद रख लीजिए, नक्शे फरियादी पहला शेरी मजमुआ है। उसके अलावा दूसरा है दस्ते सबा, तीसरा है जिंदा नामा, चौथा है दस्ते तहे संग, पांचवा है सरवादी सीना, छठा है शाम शहर यारा और सातवां मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये 7 शेरी मजमुए आपको फैज अहमद फैज के याद रखने हैं। फैज अहमद फैज के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है ये मीज़ान, और फैज अहमद फैज के तकारीर का मजमुआ है मताए लौह कलम। ये आपको याद रखना है। समझ रहे हैं ना? ये चीजें आपको याद रखनी है। फैज अहमद फैज का सफरनामा, सफरनामा क्यूबा, फैज अहमद फैज की खुद नविश्त महव साले आशनाई, और इनका कलाम का मजमुआ है क्या? फैज अहमद फैज की जो कुल्लियात है उसका क्या नाम है? आपको कमेंट में बताना है। महव साल आशनाई ये फैज अहमद फैज की खुद नविश्त है। आपको फैज अहमद फैज की कुल्लियात का क्या नाम है वो आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल, एहसान दानिश की वफात कब हुई थी? 1984, 1982, 1980? हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तभी मैंने आपको बताया था एहसान दानिश की वफात हुई थी 1982 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1982 में फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, इसी तरह से जोश मलिहाबादी। इसके अलावा 1-2 और नाम है, आपको मैंने बताया था, अभी कमेंट में जरूर बताइए ताकि दूसरे भाइयों को याद हो जाए। 1984 में वफात हुई थी किनकी? फैज अहमद फैज की, राजेंद्र सिंह बेदी की। 1980 में वफात हुई थी किनकी? कन्हैया लाल कपूर की। अगला सवाल, तो इश्क किसकी नज्म है? मजाज लखनवी, मोइन हसन जज्बी, जानिसार अख्तर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इश्क पूछा जा रहा आपसे, किसकी नज्म है? तो 2 इश्क जो है ये है फैज अहमद फैज की नज्म, जो इस ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। फैज अहमद फैज की नज्म आपको याद रखनी है। 2 इश्क इन्हीं की नज्म है। इसी तरह से मुलाकात इन्हीं की नज्म है, तन्हाई इन्हीं की नज्म है, बोल इन्हीं की नज्म है। मतलब देखिए, एक लफ्ज वाले, जैसे तन्हाई एक लफ्ज है, बोल एक लफ्ज है, मुलाकात एक लफ्ज है, इस तरह की ज्यादातर नज्में जो हैं ये फैज अहमद फैज की है। तो 2 इश्क, तन्हाई, बोल, मुलाकात, ये सब नज़में जो है फैज अहमद फैज की है। अगला सवाल, मंदरजा जेल में मोइन हसन जज्बी को कौन सा अवार्ड मिला है? बाल सम्मान, इम्तियाज मीर, गालिब अवार्ड, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मोइन हसन जज्बी, तो मोइन हसन जज्बी को इकबाल सम्मान अवार्ड भी मिल चुका है, इम्तियाज मीर भी मिल चुका है, गालिब अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये तीनों अवार्ड मिला हुआ मोइन हसन जज्बी को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों अवार्ड इनको मिला हुआ है। मोइन हसन जज्बी 1912 में पैदा हुए थे आजमगढ़ में, और 2005 में इनकी वफात हो गई। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मोइन हसन के 3 शेरी मजमुए आपको याद रखना है। कौन कौन सा 3 शेरी मजमुए हैं? फिरोजा, सुखने मुख्तसर, गुदाज़े शब। अभी आपने पढ़ा है ना, 3 शेरी मजमुए एहसान दानिश के भी आपको याद रखने हैं, नवाए कारगर, चिरागा और आतिश खामोश। इसी तरह से आपको मोइन हसन जज्बी के भी 3 शेरी मजमुए याद रखने हैं, फिरोजा, सुखने मुख्तसर और गुदाज़े शब। ये 3 शेरी मजमुए मोइन हसन जज्बी के। अगला सवाल, वामिक जौनपुरी का असल नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान, अहमद सिद्दीक, अहमद मुज्तबा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए वामिक जौनपुरी। तो वामिक जौनपुरी का असल नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो इनका असल नाम था अहमद मुज्तबा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वामिक जौनपुरी की पैदाइश भी 1912-13 में हुई है और 1998 में इनकी वफात हुई है। वामिक जौनपुरी से याद रखना आपको कि वामिक जौनपुरी 1912 में पैदा हुए। अभी आपने पढ़ा कि मोइन हसन जज्बी भी 1912 में पैदा हुए थे और वामिक जौनपुरी भी 1912 में, और वामिक जौनपुरी की वफात 1998 में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सैयद मुजीबुर रहमान, अहमद सिद्दीक। तो मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक, मजनू गोरखपुरी का, और अहमद मुज्तबा नाम है। अहमद सिद्दीक मजनू गोरखपुरी है, अहमद मुज्तबा वामिक जौनपुरी है, और सैयद मुजीबुर रहमान किनका असल नाम है?
बिहार से ताल्लुक रखते हैं ये, और इनके बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। इनका एक अफसानी मजमुआ है अलाव। अब आपको उनका नाम कमेंट में बताना है। सैयद मुजीबुर रहमान किनका असल नाम है, उनका ही एक अफसानी मजमुआ था अलाव के नाम से। आपके इनका नाम कमेंट में बताना है। देखिए, कमेंट में बताने से ये फायदा होता है आप लोगों को, एक तो चीजें याद रहती है लिखने से, तो दूसरे लोग हैं वो भी जान जाते हैं जिनको पता नहीं। बहुत सारे लोगों को पता होगी इनकी ये चीजें, लेकिन वो कमेंट नहीं करते। करना चाहिए, इससे आपको भी फायदा होगा। जिन लोगों को पता नहीं है उनको पता चल जाएगा, तो इसलिए कमेंट करा करिए। अगला सवाल, मीना बाजार किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान, एहसान दानिश, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मीना बाजार जो है ये नज्म है किनकी? वामिक जौनपुरी की। मीना बाजार किनकी नज्म है? मीना बाजार वामिक जौनपुरी की नज्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। मीना बाजार वामिक जौनपुरी की नज्म है। वामिक जौनपुरी की आपकी नज्म याद रखना है, भूखा है बंगाल और मीना बाजार, ये दोनों नज्में आपको वामिक जौनपुरी से याद रखनी है, भूखा है बंगाल और मीना बाजार। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खाके दिल और घर आंगन किसका शेरी मजमुआ है? अली सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, कैफी आजमी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए, खाके दिल और घर आंगन किसका शेरी मजमुआ है? तो ये है जानिसार अख्तर का शेरी मजमुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जानिसार अख्तर 1914 में पैदा हुए थे और 1976 में इनकी वफात हो गई थी। ये ग्वालियर में पैदा हुए थे। जानिसार अख्तर से आपको याद रखना है, जानिसार अख्तर 1914 में ग्वालियर में पैदा हुए थे और उन्हीं का शेरी मजमुआ है खाके दिल और घर आंगन। इसके अलावा खाके दिल और घर आंगन के अलावा भी इनका एक शेरी मजमुआ आपको याद रखना है, पिछले पहर और सलासल, ये भी आपको याद रखना है कि इन्हीं का है। खाके दिल, घर आंगन, पिछले पहर और सलासल, ये 4 शेरी मजमुए आपको जानिसार अख्तर से याद रखने हैं। जानिसार अख्तर 1914 में पैदा हुए थे। 1914 में कृष्ण चंद भी पैदा हुए थे। 1914 में आपको याद रखना है ख्वाजा अहमद अब्बास की भी पैदाइश हुई है। तो इस तरह से आपको एक रिलेट करके याद करेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के याद हो जाएंगे। अगला सवाल, लखनऊ की 5 रातें के खालिक कौन है? मजाज लखनवी, वामिक जौनपुरी, अली सरदार जाफरी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, लखनऊ की 5 रातें। तो लखनऊ की 5 रातें जो किताब है ये अली सरदार जाफरी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अली सरदार जाफरी 1913 में पैदा हुए थे बलरामपुर यूपी में और 2000 में मुंबई में इनकी वफात हो गई थी। अली सरदार जाफरी की, अली सरदार जाफरी बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अली सरदार जाफरी 1913 में पैदा हुए थे बाराबंकी में, 2000 में अलीगढ़ में इनकी वफात हो गई थी। और इनके कुछ आपको शेरी मजमुए अलग याद रखने हैं और नसरी किताबें अलग याद रखनी है। इनके शेरी मजमुओं में है परवाज, उनकी लकीर, एशिया जाग उठा और लहू पुकारता है। ये 5 किताबें, 5 शेरी मजमुए आपको अली सरदार जाफरी के याद रखने हैं। कौन कौन से? परवाज, उनकी लकीर, एशिया जाग उठा और लहू पुकारता है और पत्थर की दीवार, ये अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। अली सरदार जाफरी की जो नसरी किताबें हैं, जैसे उसमें एक है तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें, इकबाल शनासी, ये तीनों किताबें आपको नसरी किताबें सरदार जाफरी के आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका था 1997 में। इनके शेरी मजमुए नई दुनिया को सलाम, इनके बहुत ड्रामाई नज्म है नई दुनिया को सलाम, उसके एवज में नई दुनिया को सलाम के एवज में अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1997 में। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था फिराक गोरखपुरी को 1969 में। दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड, उर्दू की बात हो रही है, उर्दू अदब में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड फिराक गोरखपुरी, उनके शेरी मजमुए गुल नगवा के एवज में 1969 में। दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड कुर्रतुल ऐन हैदर 1989 में, उनके नाविल आखिरी शब के हम सफर के एवज में। तीसरा ज्ञानपीठ अवार्ड अली सरदार जाफरी को, उनकी नज्म अली सरदार नई दुनिया को सलाम के एवज में। चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड शहरयार को, उनका शेरी मजमुआ इसमें आजम के एवज में। और 5वां ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार साहब को, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल,
मंदरजा झैल में शेरी मजमुओं का कौन सा ग्रुप अली सरदार जाफरी का है? परवाज, उनकी लकीर, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, लहू पुकारता है। परवाज, उनकी लकीर। देखिए, परवाज भी इन्हीं का है, उनकी लकीर भी इन्हीं का है, अमन का सितारा भी इन्हीं का है, एशिया जाग उठा भी इन्हीं का, लहू पुकारता भी इन्हीं का है। पहला बिल्कुल दुरुस्त है। परवाज, उनकी लकीर, पिछले पहर। तो पिछले पहर मैंने आपको बताया था अभी कि पिछला पहर किनका शेरी मजमुआ है। तो पिछले पहर जो है ये जानिसार अख्तर का है, तो ये कट हो जाएगा। फिर एशिया जाग उठा, लहू पुकारता, ये इनका अली सरदार जाफरी का, तो ये तो कट कर दीजिए, क्योंकि ये जो है पिछला पहर जो है जानिसार अख्तर का है। परवाज, उनकी लकीर, अमन का सितारा, तारिक सैयारा। तो ये देखिए, तारिक सैयारा जो है ये है इनका अख्तरुल ईमान का, तो ये भी कट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसमें जितने नाम है ये सारे शेरी मजमू अली सरदार जाफरी के हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, जानिसार अख्तर की पैदाइश कब हुई? 1915, 1913, 1914, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो जानिसार अख्तर की पैदाइश हुई थी 1914 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झैल में दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। सरोसामा, अख्तरुल ईमान, नुस्खाए वफा, शहरयार, हासिल सेरे जहां फैज, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसमें दुरुस्त दुरुस्त जोड़ आपको देखना है। देखिए, सरोसामा जो है ये अख्तरुल ईमान की कुल्लियात का नाम है। नुस्खाए वफा ये फैज अहमद फैज की कुल्लियात है। हासिल सेरे जहां ये शहरयार की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सरोसामा जो है ये अख्तरुल ईमान की कुल्लियात का नाम है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है जोड़। नुस्खाए वफा ये कुल्लियात है फैज अहमद फैज का, इसमें शहरयार दे रखा है। और हासिल सेरे जहां कुल्लियात है शहरयार का, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको ये याद रख ले, इसलिए मैंने सवाल इस तरह डाले हैं ताकि आपको ये याद रहे। नुस्खाए वफा फैज अहमद फैज की कुल्लियात है, हासिल सेरे जहां ये शहरयार की कुल्लियात है। अगला सवाल, अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तारिक सैयारा, गर्दाब, ज़मिस्तान सर्द महरी का, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ गर्दाब, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अख्तरुल ईमान पैदा हुए तो 1915 में बिजनौर में, और 1996 में मुंबई में इनकी वफात हो गई थी। अख्तरुल ईमान का एक खुद नविश्त है, इस आबाद खराबे में। क्या नाम है? इस आबाद खराबे में, ये इनकी खुद नविश्त है जो 1996 में शाये हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है, कब? 1996 में। और अख्तरुल ईमान के जो शेरी मजमुए हैं उसमें आपका पहला गर्दाब है, और सबसे आखिरी वाला है ज़मिस्तान सर्द महरी का। अख्तरुल ईमान से आपको याद रखना है इनका पहला शेरी मजमुआ गर्दाब, और आखिरी वाला है ज़मिस्तान सर्द महरी का। इनकी एक नज्म आपको याद रखनी है, एक लड़का। एक लड़का इनकी एक नज्म है जो बहुत मशहूर है, वो पूछा जाता है। तो एक लड़का नज्म जो है ये अख्तरुल ईमान की है। अगला सवाल, मंदरजा झैल में दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। बिन्ते लम्हात अख्तरुल ईमान, गजल मजरूह सुल्तानपुरी, निशात रूह असगर गोंडवी, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो बिन्ते लम्हात जो है ये अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। गजल जो है ये मजरूह सुल्तानपुरी का है। निशात रूह ये असगर गोंडवी का है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये तीनों जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गजल मजरूह सुल्तानपुरी का है, तो मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश कब हुई थी? मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम था असरारुल हसन खान। अभी आपने पढ़ा है कि मजाज लखनवी का असल नाम था असरारुल हक मजाज, और मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम है असरारुल हसन खान। असरारुल हसन खान साहब यानी मजरूह सुल्तानपुरी साहब पैदा हुए थे 1915 में, और 2000 में इनकी वफात हुई। आपको याद रखना, देखिए अभी आपने पढ़ा था अली सरदार जाफरी की वफात भी हुई थी मुंबई में सन 2000 में, और मजरूह सुल्तानपुरी की वफात भी हुई सन 2000 में मुंबई में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। निशात रूह जो है असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, तबस्सुम और औरत, इसी तरह से पशिमानी किसकी नज़्में हैं, बताइए। ये अलग अलग है।
हौसला अलग है, पशेमानी अलग है, ये एक साथ हो गया, ये कंफ्यूज हो रहा था मैं। तबस्सुम एक अलग नज्म है, तबस्सुम जो है ये एक अलग है। इसी तरह से हौसला अलग है, पशेमानी अलग है और औरत अलग है। ये 4 नज्मों के नाम हैं, तबस्सुम, औरत, हौसला, पशेमानी। बीच में कोमा छूट गया। तो हौसला एक अलग नज्म है, पशेमानी अलग नज्म है, औरत अलग नज्म है, तबस्सुम अलग नज्म है। ये 4 नज्में जो किन की नज्म पूछा जा रहा है। सलाम मछली शहरी, जानिसार अख्तर, साहिल लुधियानवी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए ये चारों किन की नज्में हैं। तो ये नज्में हैं कैफी आजमी की, जो इस ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। कैफी आजमी साहब, इनकी पैदाइश हुई थी 1918 से 1924 के दरमियान आजमगढ़ में, और 2002 में इनकी वफात हो गई थी। तो कैफी आजमी का असल नाम क्या था? अतहर हुसैन रिजवी। कैफी आजमी का असल नाम अतहर हुसैन रिजवी था। ये 1918 से 1924 के दरमियान पैदा हुए थे आजमगढ़ में, और सन 2002 में इनकी वफात हो गई थी। कैफी आजमी की ये सारी नज़में हैं, तबस्सुम, हौसला, पशेमानी, औरत। ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल, उन्हें अपना नहीं कह सकता मगर इतना भी क्या कम है कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने। मंदरजा बाला शेर के खालिक कौन है? मजरू सुल्तानपुरी, जिगर मुरादाबादी, साहिल लुधियानवी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो ये शेर जो है ये साहिल लुधियानवी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। साहिल लुधियानवी की नज्म है ये, शेर है। साहिल लुधियानवी साहब 1921 में पैदा हुए थे और 1980 में इनकी वफात हो गई। साहिल लुधियानवी का असल नाम था चौधरी अब्दुल है। इनका असल नाम क्या था? इनका असल नाम था अब्दुल है साहिल लुधियानवी का। 1921 में पैदा हुए थे लुधियाना में, और 1980 में मुंबई में इनकी वफात हो गई थी। तो आज वाले देखिए ज्यादातर लोगों की वफात मुंबई में हुई है। साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, इसी तरह से अली सरदार जाफरी, उन सब की वफात मुंबई में हुई है। तो साहिल लुधियानवी जो है इनका असल नाम आपको याद रखना है, अब्दुल है। अगला सवाल, साहिल लुधियानवी की नज़्म परछाइयां का मौजू क्या है? इमरजेंसी, दूसरी आलमी जंग, पहली आलमी जंग, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो साहिल लुधियानवी की जो नज्म है परछाइयां, इसका जो मौजू है, इसका मौजू है दूसरी आलमी जंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग कुछ सवालों में एलिमिनेट मेथड से बिल्कुल सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने पूछ लिया साहिल लुधियानवी की जो नज्म परछाइयां हैं उसका मौजू क्या है, तो देखिए उसका मौजू पहली आलमी जंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई पहली आलमी जंग तो 1914 से 1918 के दरमियान खत्म हो चुकी थी, और साहिल लुधियानवी की पैदाइश हुई है 1921 में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी आलमी जंग जो हो रही थी 1940 के टाइम पर, तो उस टाइम साहिल लुधियानवी लिखते थे। तो दूसरी आलमी जंग जो है ये इसका मौजू है। दूसरी आलमी जंग जो है साहिल लुधियानवी की नज्म परछाइयां, परछाइयां नज्म का पूछा जाता है ये, तो इसका मौजू दूसरी आलमी जंग है। ये बात आपको याद रखना है। साहिल लुधियानवी से आपको याद रखना है इनके शेरी मजमुए हैं तलखियां और के कोई ख्वाब बुने, ये दोनों शेरी मजमुए हैं। और एक है गाता जा बंजारा, ये गीतों का मजमुआ है, समझ रहे हैं ना। तलखियां पहला शेरी मजमुआ है, और के कोई ख्वाब बुने ये दूसरा शेरी मजमुआ है। लेकिन गाता जा बंजारा ये इनके गीतों का मजमुआ है। और इनकी नज़में कुछ बहुत मशहूर नज़में हैं, जैसे परछाइयां है, ताजमहल, चकले, गुरेज, कभी कभी, ए शरीफ इंसानों, ये सारी नज़में साहिल लुधियानवी के, ये आपको याद रखनी है। अगला सवाल, साहिल लुधियानवी के स्कूल के उस्ताद कौन थे? फयाज हरियानवी, मौलवी मीर हसन, शेख मुअज्जम, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो साहिल लुधियानवी के स्कूल के उस्ताद थे फयाज हरियानवी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मौलवी मीर हसन अल्लामा इकबाल के बचपन के उस्ताद थे, और शेख मुअज्जम ये मिर्जा गालिब के बचपन के उस्ताद थे। आपको दोनों बातें याद रखनी है। मौलवी मीर हसन अल्लामा इकबाल के बचपन के उस्ताद, मोहतरम अल्लामा इकबाल के, जिनको अल्लामा इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला था। जब अंग्रेज हुकूमत अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दे रही थी, तो अल्लामा इकबाल ने एक शर्त लगा दिया था, मैं जो है सर का खिताब उस वक्त कबूल करूंगा जब आप मेरे उस्ताद मोहतरम मौलवी मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब देंगे। तब अंग्रेज हुकूमत ने मौलवी मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब दिया था। तो सवाल बनेगा कि मंदरजा झेल में किन को अल्लामा इकबाल की वजह से
शम्सुल उलमा का खिताब मिला तो वो मौलवी मीर हसन है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल, साहिर की नज्म ताजमहल कौन सी नज्म है? आजाद नज्म है, पाबंद नज्म है, नज्म मुअर्रा है? हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। ये पूछा जा रहा है ये किस हैयत की नज्म है, आपको पता होना चाहिए। नज्म की कई किस्में, जैसे एक होती है आजाद नज्म, एक होती है पाबंद नज्म, एक होती है नज्म मुअर्रा। देखिए, तो ये तीनों आप समझ लीजिए ध्यान से। पहले तो आप इसका ये ले लीजिए कि साहिल लुधियानी की नज्म ताजमहल जो कौन सी नज्म है, तो ये है नज्म मुअर्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब आप समझिए नज्म मुअर्रा, पाबंद नज्म, आजाद नज्म कहते किसे हैं। देखिए, पाबंद नज्म उस नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी की जाती है। इस नज्म के अंदर रदीफ और काफिये की पाबंदी की जाएगी, वो आजाद नज्म होगी, वो पाबंद नज्म होगी। और आजाद नज्म उस नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है, उसको आजाद नज्म कहते हैं। लेकिन आम लफ्जों में लफ्ज मुहर्रा उस नज्म को कहते हैं, समझिए, बिला काफिया नज्म को नज्म मुहर्रा कहते हैं। क्या? बिला काफिया नफ्स को, जिस नज्म में काफिया ना हो उस नज्म को लफ्ज मुहर्रा कहते हैं। ये तीन तरह की नज्में होती हैं। और आपको याद रखना, नज्म मुहर्रा जो है ये अंग्रेजी अदब से आया उर्दू में। ये भी सवाल बनता है कि नज्म मुहर्रा कैसे आया उर्दू में, ये अंग्रेजी अदब के रास्ते से उर्दू अदब में आया है नज्म मुहर्रा। इस बात का आपको याद में ध्यान रखना है। अगला सवाल, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? असर हुसैन रिजवी, अब्दुल सलाम, अली हैदर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सलाम मछली शहरी का असल नाम था अब्दुल सलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सलाम मछली शहरी 1921 में पैदा हुए थे जौनपुर में, और 1973 में इनकी वफात हो गई थी। सलाम मछली शहरी की। अतहर हुसैन रिजवी, ये कैफी आजमी का असल नाम था, अतहर हुसैन रिजवी। और अली हैदर, ये नज्म तबा तबाही का असल नाम है। इस बात को आपको सहन में रखना है। अगला सवाल, मंदरजा झैल में कौन सा जोड़ सही है? आहंग अख्तरुल ईमान, नया आहंग मजाज लखनवी, झनकार साहिल लुधियानवी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सही जोड़ की निशानदेही करनी है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से, जल्दबाजी में बिल्कुल भी टिक मत लगाइएगा। एक तरह के ऑप्शन होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए, आहंग जो है ये मजाज लखनवी का शेरी मजमुआ है, अख्तरुल ईमान का नहीं है, ये तो गलत हो गया। नया आहंग जो है ये अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है, इसमें मजाज, ये भी गलत हो गया। झनकार जो है ये कैफी आजमी का है जिसमें साहिर लुधियानी दे रखा था, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। आहंग नाम से शेरी मजमुआ मजाज लखनवी का, जो मजाज का पहला शेरी मजमुआ आहंग के नाम से, और नया आहंग शेरी मजमुआ है अख्तरुल ईमान का, ये बात आपको याद रखनी है। और झनकार जो है ये कैफी आजमी का है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट, जो मैं बोलता हूँ कमेंट करने के लिए, कमेंट जरूर करा करिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, ये एनसीईआरटी की सीरीज है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है पता आप लोगों को? बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, इस भाई बहन को पता है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा मगर, ठीक है ना, ताकि वो आसानी से हो। जैसे एन से क्या होगा, सी, तो आप जब पूरा लिखेंगे नेशनल काउंसिल इस तरह से आखिर तक, तो जिनको याद है भाई उनकी तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं है वो आप अच्छे से समझ लेंगे कि एन से क्या है, सी से क्या है, ई से क्या, आर से क्या, टी से क्या है। तो आपको कमेंट में बताना है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।